ग्रीनलैंड दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां गर्मियों में भी गर्मी नहीं होती और कई दिनों तक सूरज भी नहीं ढलता। अगर आप रात के 12 बजे भी आसमान को देखेंगे तब भी आपको सूरज चमकता नजर आएगा। वैसे अगर हमारे लोग यहां चले जाएं तो शुरुआत में इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि सोना कब है और मुल्क में काम किस वक्त करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलें कि ग्रीनलैंड का कैपिटल सिटी न्यूक है, जिसमें मुल्क की तकरीबन 38% आबादी रहती है। नूक में 18,000 लोग आबाद हैं। दोस्तों इंसानों की ये सेटलमेंट हमारे मुल्कों के लिहाज से तो किसी बड़े कस्बे या बड़ी सोसाइटी की आबादी के बराबर होगी। यहाँ के रिहायशियों को ग्रीनलैंडर बोला जाता है और यहाँ की सरकारी जुबान ग्रीनलैंडिक है, लेकिन डेनमार्क की मोनार्ची होने की वजह से डेनिश और इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है इस मुल्क के अंदर। वैसे तो दोस्तों नॉर्वे ने भी एक वक्त में इस मुल्क पर हुकूमत की थी, मगर ज्यादा कामयाब सरपरस्ती का सहरा तो डेनमार्क को ही जाता है और 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने कानून बनाने और मुल्क को खुद मुख्तार होने की इजाजत भी दे दी थी, मगर बादशाहत तब भी अपने पास ही रखी। और फिर 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट के लिए वोट किया और वोटिंग के बाद यहाँ की कानून साजी का इख्तियार मुकम्मल तौर पर ग्रीनलैंड की पार्लियामेंट के पास आ गया और फिर 21 जून 2009 को मुल्क के पास मजीद खुद मुख्तारी आ गई। मगर अभी भी दोस्तों इस मुल्क में डेनमार्क का इंटरफेरेंस है और ये बात तो आप लोग जान ही चुके हैं कि मुल्क की आबादी तो कम है और इसी वजह से मुल्क की पार्लिमानी नुमाइंदे भी सिर्फ 31 हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 31 मुंतखब नुमाइंदे मुल्क के कानून को बनाते हैं। आपको ये जानकर भी थोड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि ग्रीनलैंड दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ कोई रेल सिस्टम मौजूद नहीं और यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादातर बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो पेट्रोल की सबसे कम खपत करता है और वजह यह है कि पूरे ग्रीनलैंड में सिर्फ 30,000 से भी कम कारें हैं, तो तेल कहां डालना है। और बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से गाड़ियों का इस्तेमाल भी बहुत कम है और इसी वजह से मुल्क में किसी किस्म की पॉल्यूशन भी नहीं। तो दोस्तों इसका तो फायदा ही हुआ इस मुल्क को। तो क्या ख्याल है दोस्तों, जाना चाहेंगे आप इस मुल्क में? मैं तो जरूर जाना चाहूंगा। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इस बात का तो पता चल ही गया है कि इस मुल्क में मछलियों की कई स्पीशीज पाई जाती हैं और इन्हीं मछलियों को पकड़कर मुकामी लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके माहीगिरी के शोबे से ही करोड़ों डॉलर्स कमा लेते हैं। वैसे तो मुल्क में कुछ साल पहले तेल के ज़खायर भी दरियाफ्त हुए हैं, मगर अभी तक ये ज़खायर काबिले इस्तेमाल हालत में नहीं आ सके। मगर इस मुल्क में दूसरे कीमती ज़खायर जैसे कि याकूत पत्थर, एल्यूमिनियम, प्लाटिनियम, यूरेनियम, निकल और तांबा इंतहाई महंगे एलिमेंट्स हैं और ये मादनियात ग्रीनलैंड की आमदनी में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। इस मुल्क की इकोनॉमी अपनी थोड़ी सी आबादी के लिहाज से तो बहुत मजबूत है, मगर पूरे यूरोप के लिहाज से कोई खास मजबूत नहीं। इस मुल्क में डेनिश करोने को सरकारी करेंसी की हैसियत हासिल है और एक डेनिश करोन पाकिस्तानी 26 रुपए जबकि इंडियन 11 रुपयों के बराबर है। दोस्तों ग्रीनलैंड का मौजूदा जीडीपी 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 37,000 डॉलर्स है। मुल्क में गाड़ियां रोड के राइट साइड पर चलाई जाती हैं अगर खुशकिस्मती से बर्फबारी ना हो तो। इसके अलावा मुकामी लोगों पर फोन से बात करने के लिए गैर मुल्कियों को कॉलिंग कोड के तौर पर +299 असल नंबर से पहले लगाकर कॉल मिलानी पड़ती है, तो फिर कहीं जाकर आप उन लोगों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलें वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 7 घंटे पीछे है, जबकि इंडिया से 7 घंटे और 30 मिनट पीछे है और दुनिया के इस ठंडे बर्फीले मुल्क का इंटरनेट डोमेन नेम .gl है। आबादी तो इस मुल्क की बहुत कम है, मगर जो है इसके 96% अफराद ईसाइयत के फिरके प्रोटेस्टेंट के पैरोकार हैं। 0.2% लोग कैथोलिज्म के मानने वाले हैं और बाकी बच जाने वाले लोग मुख्तलिफ मज़ाहब के पैरोकार हैं। मगर मुसलमान इस मुल्क में बहुत कम हैं, बल्कि शायद कोई 200 या 300 लोग होंगे इस मुल्क में। दोस्तों सुनने में आता है कि ग्रीनलैंड के लोग काफी रोमांटिक होते हैं। कहा जाता है कि जब यहाँ कड़क धूप निकलती है तो सभी लोग अपने घरों के गार्डन में ही रोमांस शुरू कर देते हैं। मजे की बात तो ये है दोस्तों यहाँ 8 जुलाई को रोमांस डे नामी एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है
जब लोग खूब रोमांस करते हैं और जिंदगी भर अपने पार्टनर के साथ रहने की कस्में भी खाते हैं। क्या आप जाना चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ ग्रीनलैंड? मैं तो जरूर जाना चाहूंगा। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर जाना चाहते हैं तो। दोस्तों आपको बताता चलूं, अगर आप इस मुल्क में जाएंगे तो ही आपको अंदाजा होगा कि ये मुल्क टेक्नोलॉजी में कितना आगे है और लोग कैसे यहाँ इतने मुश्किल हालात में सरवाइव कर रहे हैं। मगर इसी के साथ आपको जंगल के जमाने की याद भी आएगी जब आप यहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी भी लोग यहाँ जानवरों और मछलियों का शिकार करके भूख मिटाते हैं। इसके अलावा आपको इस मुल्क में 90% लोग गोश्त खाने वाले मिलेंगे, क्योंकि इतने ठंडे मुल्क में काश्तकारी और सब्जियों का उगना तो नामुमकिन सी बात ही है। दोस्तों वैसे तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड अब अलग अलग रियासतें हैं, मगर इस मुल्क में करेंसी अभी भी डेनमार्क वाली ही इस्तेमाल होती है और जब भी इस मुल्क पर कोई मुसीबत आती है तो डेनमार्क ही सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। दुनिया के इस बर्फानी इलाके के लोग पोलर बियर को नेशनल एनिमल मानते हैं और कैसे भी हालात क्यों ना हो, ये लोग इस खतरनाक जानवर का शिकार बिल्कुल नहीं करते। वैसे भी इतने खतरनाक जानवर का शिकार करना भी कोई आम बात तो नहीं है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा पोलर बियर भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। दोस्तों बर्फीले पहाड़ों और झीलों से घिरे हुए इस मुल्क में 8 महीने दर्जा हरारत -6 डिग्री ही रहता है और समर के महीनों में भी ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 4 डिग्री तक पहुंच पाता है और ये बुलंद तरीन टेम्परेचर ज्यादातर जून के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है और 21 जून को मुल्क का नेशनल डे भी मनाया जाता है। इस मुल्क में रेल सिस्टम और सड़कों का निज़ाम बहुत कम होने की वजह से ज्यादातर सफर बोट्स पर या फिर डॉग कार्ट्स पर किया जाता है। वैसे तो इस मुल्क में इतनी हरियाली नहीं, मगर फिर भी मुल्क में खास नस्ल के 400 इकसाम के फूल भी पाए जाते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी उगते हैं। इसके अलावा अगर जानवरों की बात की जाए तो रेनडियर, सफेद खरगोश, आर्टिक लूमड़ी और पोलर बियर जैसे जानवर इस मुल्क में आम पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मुल्क इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप इस मुल्क की सैर के लिए कभी ना कभी जरूर जाइएगा। वैसे तो आप लोग इस मुल्क की सैर के लिए किसी भी वक्त आ सकते हैं, मगर अगस्त के महीने में ये मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं लगता, क्योंकि ऊपर हल्का नीला आसमान और नीचे बर्फ ही बर्फ किसी शानदार नज़ारे से कम नहीं होते। वैसे तो दोस्तों ग्रीनलैंड में ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत सियाने हैं। ये बिल्कुल जानते हैं कि अपने जिस्म को गर्म कैसे रखना है, इसलिए यहाँ के लोग खुद को गर्म रखने के लिए शराब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सेहतमंद रहने के लिए जंगली गोश्त का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर खेलों की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को आइस स्कीइंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और हैंडबॉल खेलना भी ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आने वाले 1-2 साल में हो सकता है कि हैंडबॉल ही इन लोगों की मुकामी खेल भी बन जाए। दोस्तों ये मुल्क वैसे तो पहले ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग अपने घरों को गहरे और डार्क कलर्स के साथ पेंट करते हैं जो मुल्क की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। तो क्यों दोस्तों, है थी ना ये सब मजे की बातें। उम्मीद करता हूँ आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में कंट्री का नाम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।